सर्वमंगली सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये, अब ऐसे भी रख सकते हैं, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः केतरगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यादति। कि प्रथमे एक विषय विष्णु नयतुः, विष्णु रूप है मेरे वर, आप कहते हैं कि विष्णु रूप है मेरे वर, मैं आपका आप वरन के लिए मैंने आपको चुन कर लिया है, लेकिन मैं कुछ आपसे वचन मांगती हूँ, उसको आप पूरा करेंगे तभी मैं आपकी बात मांगी। तो पहले वचन में जो कहते हैं कि प्रथम एक विषय विष्णु नयतुः कन्योवाचः धनं धान्यं च मिष्टान्नं व्यंजनं यात यद गृहे मददीनं च कर्तव्यं तथा स्वीकारोम्यहम्। कहते हैं कि हे वर, घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ और विविध भोजन आदि वस्तुएं जो कुछ अब आपसे लाएंगे वो सब मुझे समर्पण करना है। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी आपको धन बाहर से मिले वो घर लेके आना है, ये नहीं कि बाहर ही कहीं रख देंगे। और घर से बाहर बिना विशेष कारण के मेरे आज्ञा से बिना मेरे आज्ञा के बिना आप बाहर आज से नहीं सोएंगे दूसरे और ना ही किसी के द्वारा दिया हुआ भोजन मेरे से बिना पूछे ग्रहण करेंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा पहला प्रॉमिस जो भी है बता घर पे बनाना भी तो नहीं का है, तो कुछ लेंगे तो आप बाहर खा लेंगे तो फिर उसी हिसाब से अपने हिसाब से बनाएंगे हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉमिस ये था। दूसरे में है ओम सूर्य विष्णुस्तानयतु इति द्वितीयः। कन्या कहती हैं कि गृहे कर्माणि सर्वाणि माया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधूनां भजनानि च मार्जये ससुर ज्येष्ठमिमिज्ञा च चतुर्वार्तनि भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्य पालनम मम। दूसरे वचन में कन्या जो है वो कहती हैं कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, आज से आपके पास दासी की भांति रहूंगी, सास ससुर से मीठा वचन बोलूंगी और अपने ज्येष्ठ ननद जितने भी सगे संबंधी हैं सबका सम्मान करूंगी। आपको लेकिन ये स्मरण रहना होगा, आप मतलब याद रखें इस बात को कि मेरे प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका भली भांति पालन करना होगा, तभी मैं इस दूसरे कदम के लिए चलूंगी। ठीक है, बस हाँ ही करना है। तीसरे वचन के लिए चलते हैं। ओम श्री दस्यो विष्णुस्तानयतुः, भगवान विष्णु रूप हे दुधा, मैं आपसे तीसरे वचन के लिए जो मांगती हूँ, पालितं च दुःखेन मात्रा पित्रा च बान्धवे आरेव दत्तशालिलं क्रियते संसन्निधो पुरोहितं गुरु प्रज्ञा सर्वबंधु समागमे चरितन्या सजेतायं गोत्रो नाम कुलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बलं मम त्वयि नाथयामि चास्यामि कर्तव्य पालनम मम। अब जो है तीसरे वचन में क्या कहती है कन्या कि मैं आज से तीसरे पद के लिए तब चलूँगी जब मुझे अभी क्या है कि सबके समक्ष मेरे पिता के द्वारा माता पिता के द्वारा जो इतने कष्टों से पाला था, नाजों से पाला था, वो आज से आपको समर्पित कर दिए हैं। तो आपको किसी के जितने भी है पुरोहित के द्वारा, अग्नि के द्वारा, इन सब के समक्ष जो है और सभी बुद्धिमान सगे संबंधियों के साथ मुझे संकल्पित करके आपको सौंप दिया गया है। तो मेरे जाति कुल गोत्र सब कुछ बदल गए हैं। ये इमोशनल बात है, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे सभी सगे संबंधी जो हैं आज से आपके दास हो गए हैं। तो कभी भविष्य में जो है आपको ये नहीं कहना है कि आपने मुझे मतलब क्या दिया, आपके पिताजी से मुझे क्या मिला, मैंने क्या लिया आपसे। तो ऐसा सब जो कटु वचन मुझे नहीं कहेंगे और मेरे सभी संबंधी जितने भी हैं
उनको सुख से रहें, तो आपके सम्मान से ही वो सुख रहेंगे। तो आपको रिस्पेक्ट जो है लाइफ टाइम अब ये जो फैमिली है, इनकी जो फैमिली है वो भी अब आपकी फैमिली हो गई, तो उसको भी सेम रिस्पेक्ट देना है। जैसे आप अपने माता पिता को देते हैं, वैसे ही आपको इनके माता पिता को भी सेम रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपके होते हुए हे स्वामी मैं ऐसे हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं, तभी मैं आपके लिए थर्ड स्टेप के लिए चलूं। मम्मी बोल दे। चलिए अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। ओम चत्वारी मयो भवाय विश्वस्तानयतु। अब देखिए इतने एक में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा जो है आपको विष्णु के रूप में जानते हैं, तो आपको पूजा गया है भगवान लॉर्ड विष्णु के लिए, ये चतुर्मुखी नारायण के रूप में, तो आपको भी इनका जो है लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करें, तभी जो है ये लक्ष्मी नारायण का रूप आपका हमेशा जीवन पर्यंत रहना चाहिए। तो इसके लिए चौथे वचन में क्या कहते हैं कि कन्या सुख दुखानी सर्वाणी भोजनम त्वचासह वही प्रसन्ने सम्मुखी दृष्टे प्रियवादिनी भवता सुखमिच्छन्ति गौर्याराधनम तत्परः भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्य पालनम मम। चौथे पद में कन्या कहती हैं कि मैं सब सुख दुख जो भी है आज से आपके साथ सहन करूंगी, और आपके क्रोध में आ जाने पर आप अगर गुस्सा हो जाते हैं तो मैं मधुर वचन में बोलूँगी और आपको मनाऊंगी, आप सब बात समझूंगी, ठीक है ना। और आपके लिए, आपके सुख के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए हमेशा ये जो है ये गौरी माता का स्वरूप है, सौभाग्य का स्वरूप है। ये जब तक आपका जीवन जो है लंबा रहे, आपका आयु लंबा रहे, उसके लिए मैं हमेशा गौरी माता से